Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अगर तुमने नुमान को दोबारा बुलाने के लिए या अपने रिश्ते को बचाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया, जिसे मैं अपना पोता नहीं अपने बेटे की जज्बाती भूल समझती हूँ, तो याद रखो तुम्हारे बच्चे को मैं तुमसे छीन लूंगी। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम तलाक लेकर घर बैठ जाओ। हाँ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो इससे पहले कि मैं आपका लिहाज छोड़ दूं और आपके और अपने दरमियान का रिश्ता भूल जाऊं, आप चली जाइए यहाँ से। तुम इनफ इज इनफ, मैंने कहा ना कि आप चली जाइए यहाँ से। ऐसे क्या देखी? मैंने कौन सी अजीब सी बात कर दी? अजीब बात तो है। तुम एक गरीब लो क्लास औरत को एक करोड़पति औरत पे फकीर दे रहे हो। तुम्हारी सोच बिल्कुल अपनी सास की तरह। तुम और मामा जैसी औरतें जिंदगी के तराजू में एक पलड़े में दौलत रखी और दूसरे पलड़े में जज्बे। लेकिन कमल, जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है जो नफा और नुकसान के बगैर भी होता है। जज्बों की कदर तुम्हें क्या पता? तुम खत्म होगी तुम्हारी तकरीर। मैंने तुमसे सवाल पूछा और अगर तुम्हें याद है तो जवाब देना पसंद करो। मैं पूछता हूँ कि तुम कुछ नहीं पूछोगे क्योंकि मैं तुमसे पूछती हूँ। सबा को तलाक दोगे या फिर मुझे? तुम्हें। तो ठीक है, डिवोर्स में। कब देख क्या रहे हो? तलाक दो मुझे। Just leave me. सबा को तलाक दोगे या फिर मुझे? आपको हम दोनों में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। और अगर आप कमल को मुंतखब करते हैं तो मुझे तलाक दे दो।
मुझे आपका नाम तो नहीं पता, प्लीज़ ज़रा सबा भाभी को बुला दीजिएगा। जी, मैं सबा भाभी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया हूँ। क्या? नुमान भाई का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। क्या? कैसे है वो? कहाँ है? आप घबराइए नहीं, वो भी आईसीयू में ही है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उनको। प्लीज़ हुमायूं, मुझे उनके पास ले चलो। जी भाभी, मैं इसीलिए आया हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आपको दरवाजे तक छोड़कर ही आगे चला जाऊँगा। मामा और कमल भाभी वहीं पर हैं, प्लीज़ उन्हें पता ना चले कि मैंने आकर आपको ये सब कुछ बताया। ठीक है, जिया मैं ज़रा मिलने को मौका दी। जिया है आपका नाम? जी हाँ, आप यहीं ठहरिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। श्योर। हौसला करो बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं। अब कैसी हालत है इसकी? डॉक्टर्स कह रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर एक्सीडेंट हुआ कैसे? रात को बहुत गुस्से में निकले थे। गुस्से में? क्या हुआ था? हमारे बीच एक झगड़ा हो गया। अपने सौतन से मिलने के बाद मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकी और झगड़ा करते करते मैंने उन्हें चॉइस दे दी थी, वो या मैं। तो मैंने उन्हें मैंने उनसे तलाक मांग ली। अरे, बात को इतना बढ़ा दिया तुमने। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये सारे मामला बहुत आराम से करने के। बस अब दुआ करें कि वो बच जाए। और लोग कहाँ हैं? आप अकेली आई हैं क्या? हुमायूं मेरे साथ रात भर था, हमें कुछ मेडिसिन लेने की। तो चलें ना, फिर वहीं चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने शौहर से मिलने आई हूँ। कहाँ है नुमान? नहीं मिलने दूंगी। वो तुम्हारे नहीं, मेरे शौहर हैं और मैं अपने शौहर की एक झलक भी तुम्हें नहीं दिखने दूंगी। तुम कौन होती हो मुझे नुमान से मिलने से रोकने वाली? मैं मिसेस नोमान हूँ और तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं। क्यों नहीं है? वो मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप। चली जाओ यहाँ से, वरना प्लीज मिसेस इमरान, मुझे एक बार नुमान से मिलने दे प्लीज। हरगिज़ नहीं। नुमान सिर्फ मेरा शौहर है। कमल बेटा, इस वक्त मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसे में तो कोई गैर भी आए तो उसे वेलकम किया जाता है। इसे जाने दो, न जाने कितनी उम्मीदें लेकर आई होंगी और मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। कभी नहीं। इसे उनसे मिलने का मतलब ये होगा कि मैंने इसका हक उन पर तस्लीम कर लिया है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। देखती हूँ मैं, तुम मुझे कैसे नहीं मिलने दोगी? जाती हो या फिर धक्के देके निकालो? कौन मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल सकता है? भाभी प्लीज, ये वक्त तल्ख होने का नहीं है। अपने दिल की कदूरत को भुला दीजिए। जब ऐसा वक्त होता है तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। प्लीज मिलने दीजिए इन्हें। ठीक है, तुम मिलोगी मगर खुद को खैर समझ के। चलो, तुम यही समझ लो।
आप कहाँ चले गए थे? आप ही यहाँ अकेली थी? जी आप थक गई होंगी, आइए वहाँ बैठते हैं, आइए। तो ये बात। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? भाई वो बात सुनो, मैं भी अपनी एक आध पसली तोड़वाने को तैयार हूँ, बशर्ते कि मुझे इतने उम्दा उम्दा फल खाने के लिए मिल जाएं। मैं आपकी पसलियां तोड़ती हूँ ना, फिर खाएं। अरे अच्छा अच्छा भाई, मैं लो मैं नहीं खा रहा, मैं खुद ही खा रहा हूँ, जाके लो। अरे कमल तो बेटा नौमान की तबीयत कैसी? आप हॉस्पिटल नहीं गए? भाई वो आपकी अम्मी होकर आए तो फिर मैं जाऊँ। ठीक है, आप चेंज कर ले और हमारे साथ ही चलिए। क्या है आपकी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अस्पताल चले जाऊँ। अब ये चोचलेबाजियां छोड़िए, जाइए चेंज भी कीजिए और ये फ्रूट भी गाड़ी में रखवाइए। अरे फल भी कोई गाड़ी में रखने की चीज होते हैं, अगर बच गए तो रख दूंगा। हाँ तुम बताओ, बड़ी अपसेट लग रही है, क्या बात है? कल रात से ये वक्त आ गया, मुझे एक पल भी नींद नहीं। मेरी सास ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा। तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो अपनी सास में। तुम्हारा मियाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है। ऐसी बात नहीं है मामा, मैंने आपसे जरूरी बात करनी थी। मसलन क्या? मैंने आपसे शाजिया के बारे में बात करनी थी। ये कौन सा मौका है शाजिया को डिस्कस करने का? ऐसा है क्या मामा, आपने कभी नोट नहीं किया कि शाजिया के दिल में हुमायूं की पसंदीदगी है? ऐसा है क्या? जी काफी है, बल्कि आज मैंने कुछ और भी देखा। क्या? आज अस्पताल मेरी सौतन सबा आई थी। लो, अब ये बात तुमने बीच में छोड़ दी और तुम्हें सबा याद आ गई। दरअसल रात जागने की वजह से ना तुम्हारा माइंड अपसेट हो गया है। किसी बात का किसी बात से लिंक नहीं है मामा, मेरी सारी बातें दूसरे से कनेक्टेड है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस तरह मेरी एक छोटी बहन है, उसी तरह सबा की भी एक छोटी बहन है। और मैंने आज हुमायूं की आंखों में उसके लिए पसंदीदगी देखी। क्या? जी। हेलो हाय। आपके लिए खाना गर्म कर दूं? नहीं मुझे भूख नहीं। फिर तो डेफिनेटली चाहिए। नहीं, और मिस शाजिया, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद ले लूँगा। आप प्लीज़ आराम करिए। डोंट बी फॉर्मल हुमायूं। मैं फॉर्मल नहीं, भाई की वजह से परेशान हूँ। खुदा पर भरोसा रखो और खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। कहाँ जा रहे हो? मैं यही गैलरी में हूँ। नुमान भाई को होश आ जाए तो मुझे बता दीजिए।